गुड मॉर्निंग सर। चीयर्स ब्रदर, गुड मॉर्निंग सर। क्या खबर? म्यूजिक। म्यूजिक। चीयर्स। पाकिस्तान एक बार फिर से जलील हुआ बहुत ज़्यादा। किस मामले को लेकर दलील हुआ? पाकिस्तान बांग्लादेश सीरीज चल रही थी जो बांग्लादेश जीत चुका है 2-1 से। उसमें कौन सी जल? वो तो ठीक है, होता रहता है यार, हार जीत तो क्रिकेट में है। अभी एक टाइम पे ये भाई भाई वाला रिश्ता था कि हम एक माँ के दो बच्चे, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। बट अब ये जो सारा सिनेरियो चल रहा है इसके बीच में बहुत ऊपर नीचे भी हुआ है। बांग्लादेश पाकिस्तान के बीच में, टीम के बीच में भी थोड़ा फाइट हुआ और ये सब हुआ। और अब पाकिस्तान ये हार गया 2-1 से। और इसी के साथ साथ पाकिस्तान ने अभी जो थर्ड ओडीआई था उसमें एक कंप्लेंट फाइल करी है अगेंस्ट बांग्लादेश की टीम और अंपायर कि जो एक डीआरएस लिया था वो सही नहीं लिया गया। हाँ। तो या इनसे अपनी हार नहीं देखी जा रही, या अपने बात के नहीं रह सकते कि हम दोनों या तो आप एक हो या आप अलग अलग यूनिट हो। इन्होंने पहले बोला T20 से पहले कि हम एक यूनिट है, अब ये होगा कि नहीं हम अलग अलग हैं, हमारी नहीं हो सकती। मुझे पता नहीं है। देखो, बात यह है कि पाकिस्तानियों को ना बीच बीच में खा जाती है, खुजली टाइप की होती है ना, गंदी वाली। ये गंदी वाली खा जाती है। ये मोहम्मद यूनुस था सर। मोहम्मद यूनुस ने ये सोचा कि फ़ायदा उठाते हैं। मोहम्मद यूनुस को अपनी जेब भरनी थी, अपनी तिजोरियां भरनी थी, अपने अमेरिकन मास्टर्स को खुश रखना था। मैंने कल भी यही बात बोली थी, कल के मेजरली राइट में, कि ये बेसिकली ये पाकिस्तानी स्टेट का जो माइंडसेट है, मैं जो पाकिस्तानी अशराफिया हैं या पाकिस्तानी फ़ौजी हैं या कोई भी हैं, इनका माइंडसेट है गिद्ध वाला। ये शाहीन नहीं है। जैसे बाज होता है ना सर, ईगल होता है, ये ईगल नहीं। ईगल शिकार करता है, ये शिकार नहीं करता। ये सोचते हैं कि जानवर मर गया है, अब इसकी बोटियां मैं नोच लूं। ये मरे जानवर पे ये लोग आके लैंड करते हैं ऊपर से और चकराते रहते हैं, ऊपर गोल गोल घूमते रहेंगे घंटों घंटों, फिर मरे जानवर को खाने वाले लोग हैं ये लोग, पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट वाले। यार बेसिकली क्या है, आप इसको ना इस तरीके से देखो। व्हाट दे हैव डन इज, आई एम टॉकिंग अबाउट द पाकिस्तानीज, व्हाट दे हैव डन इज, इन्होंने देखा एक माहौल बन रहा है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, बिकॉज मोहम्मद यूनुस आ गया और वहां से उल्टे सीधे, भारत ने कुछ नहीं करा, वहीं से उल्टे सीधे बयान, ये कर देंगे तो वो कर देंगे, ये वो। तो मोहम्मद यूनुस ने फायदा उठाया, आईएसआई को बुलाया कि तुम आओ यहां पे और चिकन नेक तुम्हें दिखाते हैं। अब डिल्यूजन्स ऑफ ग्रैंडियर होता है ना जो एक दिमाग में, कि हम सिकंदर आजम, अब हम घोड़े पे बैठ के, ये लाहौरियों को ये चूरन बहुत आसानी से ये लोग हजम कर लेते हैं। उसने बुला लिया मोहम्मद यूनुस ने, ये पागल हो गए वहां पे। अब इनको ये सपने आने लगे कि एक पुराने भाई हैं दोबारा मिल गए, जैसे मेले में बिछड़े थे ना सर, भाई मिल गए हैं, एक वेस्ट से भारत पे दबाव डालेगा, एक ईस्ट सब। मैं तो उस समय भी कह रहा था ऐसा फ्रॉड है, ये सारा का सारा मामला चोरी का है। मैं तो डे वन से कह रहा था यही चीज इन्होंने क्रिकेट में करी। आज की तारीख में क्यों आईएसआई वाले नहीं जा रहे पाकिस्तान? आप बताइए। बांग्लादेश, सॉरी, आई बेग योर पार्डन, आज की तारीख में क्यों ये आईएसआई वाले बांग्लादेश नहीं जा रहे? दे शुड गो ना सर। अभी क्यों नहीं जा रहे चिकन नेक पे? दे शुड गो। बांग्लादेश आर्मी वाले क्यों नहीं जा रहे पाकिस्तान विजिट करने के लिए? फोटोग्राफ्स क्यों नहीं आ रही? दे शुड डू दैट। नहीं करना चाहिए सर? आपको फॉलो अप करना चाहिए ना। आपने कोई चीज करी है, जो बड़े बड़े आपके बयान आते थे पाकिस्तान से कि हम ये कर देंगे तो वो कर देंगे, ऐसा हो जाऊगा, कर। फिर किसने मना करा है? मैं बता रहा हूं, ये गिद्ध, इनकी जो एस्टैब्लिशमेंट है वो गिद्ध है। इट्स लाइक अ वल्चर। ये मरे जानवर का गोश्त खाती है, शिकार नहीं करती। इनको लगा कि रिलेशनशिप डेड है, चलो फायदा उठा लेते हैं। यार यहां से फ्लाइट, आपको याद है वो सब चीजें सर, कि यहां से फ्लाइट उड़ेगी और यहां से वो, और पाकिस्तान से हम इतने 1000 टन चावल लेंगे। पहुंच गए चावल? अगर पहुंच गए तो कोई मुझे बताए पाकिस्तानी कि हमने चावल भेजे थे। एक्सपायरी माल भेजा हो सकता है। ये एक्सपायरी भी खुद खा लेते हैं पाकिस्तानी, ये सब झूठ बोलते हैं। इतनी हेडलाइंस हैं कि पाकिस्तान ये करेगा तो फिर वो मोहम्मद यूनुस कह रहा है कि बांग्लादेश ये करेगा तो वो करेगा, उसमें से एक चीज नहीं हुई, सब फ्रॉड है, सब झूठ है। अच्छा, इन लोगों ने वही चीज जो ये लोग पॉलिटिक्स में करते हैं और मिलिट्री में करते हैं ना, दोगलापन, वही चीज इन्होंने क्रिकेट में। अब मुस्तफिजुर रहमान का केस तो यू नो माई व्यूज ऑन इट, आई हैव टोल्ड मेनी टाइम्स, ये बीसीसीआई ने मैसअप करा है पूरा मामला।
बैड फेथ में काम करा है बीसीसीआई ने, उसकी गलती है. दे शुड क्लैरिफाई ऑल दिस एंड दे शुड प्रॉब्ली अपोलोजाइज टू द गाय ऑल्सो कि यार सॉरी यार गलती हो गई, मतलब ना ऐसा नहीं करना चाहिए था हम लोगों को. एंड ही विल अंडरस्टैंड एंड दैट्स इट यार, दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी. कोई मन में पाल के तो रखता नहीं जिंदगी भर. हुआ इसमें ये कि बांग्लादेशियों को पता लग गया कि इन लोगों ने गेम खेला है. अब आपको पता लगा कि सीरीज हार के आए हैं, आप वही टीम है. अब इसमें कुछ 2-3-4 यंगस्टर अपने डाल दिए, बट बेसिकली टीम का तो कल्चर वही है. अगर यही बांग्लादेशी टीम पाकिस्तान की वर्ल्ड कप टीम को मिलती तो वर्ल्ड कप में ठोकते उनको. हाँ, फेंटी मार देते. हाँ, फेंटियां मार देते सर, छित्र परेड हो जाती. ठीक है, तो अगर छित्र परेड हो जाती है, फेंटियां मार देते, अगर ये सब हो जाता तो फिर पाकिस्तान ने गेम खेला बांग्लादेश के साथ कि यार ये ऐसा ना हो कि हमें जलील कर दें, तो इनको गेम खेल के पहले ही बाहर कर दो, हम तुम्हारे साथ हैं. अबे तुम खुद के साथ नहीं हो पाकिस्तानियों, तुम बांग्लादेश के साथ कैसे हो गए? तुम तो खुद के साथ नहीं हो. यू आर नॉट लॉयल टू योरसेल्फ, हाउ कैन यू बी लॉयल टू सम अदर पर्सन? भाई आप कर सकते हो, आप नहीं कर सकते. तो ये सारा का सारा फ्रॉड इन्होंने रचा है, सारा का सारा फ्रॉड करा है. अब बांग्लादेशियों को पता लग गया कि पूरा वर्ल्ड कप का जो गेम था ये मोहसिन नकवी का रचा हुआ था. सर, मोहसिन नकवी ने सारा फ्रॉड करा है. भाई अगर कोई प्रॉब्लम है आईसीसी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के बीच में, या बीसीसीआई ले लो, आप बीसीसीआई को भी इन्वॉल्व कर लो, बीसीसीआई और बांग्लादेश, तू कौन है यार? तेरा क्या मैटर है इसमें? हम भारत के खिलाफ, अब हो गया भारत के खिलाफ सर, हो गया. हर तरफ से रुसवाई, हर तरफ से बेइज्जती. अब पाकिस्तानियों को अच्छा लग रहा है क्योंकि जब तक इनकी बेइज्जती ना करो ना पब्लिकली, इनको मजा थोड़ा ना आता है. दे डोंट एंजॉय इट. वो कहते हैं कि यार दिन बड़ा बोरिंग जा रहा है, आज किसी ने जलील नहीं किया. किक मिलती है इस चीज से उनको. उनका नेशनल पास टाइम है. पाकिस्तानियों का नेशनल पास टाइम है जब कोई बाहर से आके इनको जलील ना करे. ठीक है, इनके मुंह पे ना थूके जब ये बोले जी बारिश हो रही है, बड़ा मजा आ रहा है, ये तब तक दे डोंट एंजॉय इट. अब बांग्लादेश ने वो गालियां क्यों दे रहे हैं बांग्लादेशी? वाई आर दे एक्टिंग सो एग्रेसिव? वाई आर द क्राउड्स, द प्लेयर्स एक्टिंग एग्रेसिव? उनके किसी प्लेयर ने या इसी पॉडकास्ट में बोला है कि पाकिस्तान ने धोखा दिया था. आई थिंक एक्स प्लेयर है, कोई फॉर्मर प्लेयर है, रिटायर्ड कोई ऐसे ही है, मुझे नहीं पता कि करंट है, बट इसके बारे में बड़ा डिस्कशन हो रहा है कि साहब ये ऐसा ऐसा हो गया. और पॉडकास्ट में उसने बोला कि पाकिस्तानियों ने धोखा दिया हमें. वो तो दिया ये धोखा. मुस्तफिजुर रहमान क्या पाकिस्तानी है? नहीं, बांग्लादेशी है ना वो. अगर बांग्लादेश ये कहता है कि हमें इंडिया में नहीं खेलना, वो बांग्लादेश बोर्ड का फैसला है. तुम क्यों बीच में चौधरी बन रहे हो कि हम भी तो. अच्छा, इन्होंने क्या करा कि धोखा कैसे दिया मैं ये भी बता देता हूं. हम भी नहीं खेलेंगे, तो बांग्लादेशी खुश हो गए, हमारे साथ कोई तो खड़ा है फिर, लेकिन हम खेल सकते हैं. वो 3 शर्तें लेके आए थे अपनी. वो 3 शर्तें लेकर आए थे. आईसीसी ने बोला कि शक्ल देखी तुमने अपनी? पहले शक्ल देखो अपनी, गंदी मैली सी शक्ल. कोने में कोने में करा, उनकी बेइज्जती हो गई. जब पाकिस्तानियों को डॉलर दिखाई, इनके मुंह से पानी आया, पाकिस्तानी पलट गए. जैसे ही पाकिस्तानी पलटे, इन्होंने बांग्लादेशियों से मुंह मोड़ लिया. दैट्स इट. इतनी सी चीज. इसलिए बांग्लादेशी वहां पे गुस्सा है, दे आर एंग्री बिकॉज ऑफ दैट. बट सर, कहीं ना कहीं बांग्लादेश की भी गलती नहीं है कि उसने ट्रस्ट किया पाकिस्तानियों पे. हाँ, वो बांग्लादेश की गलती है. नोबडी. देखो सुनो, पाकिस्तान पे कभी भरोसा जो करे वो बेवकूफ है. इफ यू ट्रस्ट द पाकिस्तानीज, दैट मीन्स यू डोंट नो हिस्ट्री, यू डोंट नो द नेचर ऑफ द पाकिस्तानी स्टेट. ये अपने कौम के सगे नहीं है यार. इन्होंने अपने बंदे मरवा दिए. ये अपने लोगों को खा जाते हैं. ये एक ऐसी, जो कहते हैं ना रियासत, पाकिस्तानी अक्सर ये कहते हैं कि रियासत मां होती है. पाकिस्तानी टेलीविजन पे कभी भी देखना, कहते हैं रियासत मां होती है. ये ऐसी मां है जो अपने बच्चों को खाती है. ये पता नहीं कैसी मां है. ये अपने बच्चों को नर्चर करना चाहिए, अपने बच्चों को ग्रूम करना चाहिए, लाड प्यार से बच्चों को काबिल लायक बनाना चाहिए. पाकिस्तानी रियासत, जो पाकिस्तानी कहते हैं कि रियासत मां होती है, ये अकेली अजीब सी मां है जो अपने बच्चों को खाती है, और खा रही है और खा गई है. अब ये ब्लेम कर रहे हैं, अब ये गाली दे रहे हैं बांग्लादेशियों को कि बांग्लादेशी तो ऐसे हैं तो वैसे हैं, तो ये तो धोखा. क्या धोखा? धोखा तुमने दिया है. तुम क्यों बने भाई चौधरी बीच में? 2 लोगों का मैटर है, तुम क्यों बीच में आए? सबसे पहले एक बात बताओ, तुम्हारा लेना है कि ना लेना दो. हम ऐसा कार देंगे जी, हम लाहौरियां. बट जब इनके साथ होता है तो इन्हें ज्यादा बुरा लगता है. जब ये करते हैं उस चीज को ये बहुत एंजॉय करते हैं. हाँ, तब ये बड़ा एंजॉय करते हैं ये. तब जब पाकिस्तानी खुद करेंगे किसी के साथ तो दे विल एंजॉय इट. फिर बड़े मीम शीम बनाते हैं. अच्छा, चालाक कितने हैं कि जब खुद जलील होते हैं उसका भी मीम बना के उससे भी पैसे कमाते हैं पाकिस्तानी. सर,
ये अकेली कौम है जो अपनी बेइज्जती को मोनेटाइज करती है। भट्टी, भट्टी तो राजा है एकदम। पर वो भी तो इसी चीज का एग्जाम्पल है। हाँ, एक पाकिस्तान के भट्टी करवाता है खुद की बेइज्जती। फ्रीडम फाइटर को खांसी हो गई। ओके, भट्टी खुद की बेइज्जती करवा के उसको मोनेटाइज करवाता है। अब मतलब पैसे तो कमाने ही है सर, क्या कर सकते हैं? हाँ, उसका यही है कि भट्टी के लोग बोलेंगे जी भट्टी साहब। पाकिस्तान के एक एक्स क्रिकेटर है कामरान अकमल, विकेट कीपर रह चुके हैं पहले। हाँ, तो इस सीरीज के हारने के बाद इन्होंने क्रिटिसाइज किया पाकिस्तानी टीम को, और इनका एक स्टेटमेंट है कि जो पाकिस्तान मैचेस खेलती है ना, उसको हमें कॉमेडी सीरीज की तरह लेना चाहिए। कुछ दम रह नहीं गया है पाकिस्तानी टीम में, ना क्रिकेट के उससे, या जो करना चाहते हैं, ना मैच जीत पा रहे हैं, ना टीम में कोऑर्डिनेशन है, कुछ नहीं है, और स्ट्रगल कर रही है पाकिस्तान की टीम। इनके पूरे मुल्क में कोऑर्डिनेशन नहीं है। टीम में कहाँ से लग रहा है आपको कोऑर्डिनेशन? भैया हो जाएगा सर, तो मतलब मेन इनका यही था कि क्रिकेट जो इनका एक काम है वो भी सही से नहीं कर पा रहे हैं, और मजाक मस्ती चल रही है। यार देखो, ऐसा होता है ना कि स्पोर्ट्स आर अ रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी। कोई भी चीज़ है, आप ये कह रहे हो कि आपकी स्पोर्ट्स की, आपकी क्रिकेट की टीम सक्सेसफुल नहीं हो रही है, यही तो कह रहे हैं पाकिस्तानी। सर, आप बताइए आपका कौन सा शोबा ऐसा है पाकिस्तान में, या कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जो सक्सेसफुल हो रहा है? कोई एक चीज़ हो। हॉकी भी नहीं हो रहा। नहीं, आपकी डिप्लोमेसी नहीं हो रही, आपकी इकोनॉमी नहीं हो रही, आपकी मिलिट्री नहीं हो रही, आपका कुछ नहीं हो रहा। जब मिलिट्री इनकी जलील होती है तो बोल देते हैं कुछ नहीं दिखाओगे टीवी पे, गुंडागर्दी करते हैं टीवी को, सबको ब्लैकआउट। कि हमें नहीं पता कि कौन कौन से टीवी एंकर को और कौन कौन से जो मालिक बैठे हैं टीवी चैनल के, बड़े या बड़े बड़े एंकर्स हैं फिर प्राइम टाइम जो करते हैं, किन किन को फ़ोन आ रहे हैं, हमें नहीं पता। हाँ ठीक है, हम नहीं बताएंगे ऐसे, क्योंकि उनके पीछे लोग पड़ जाएंगे वहाँ पे। क्या हम पाकिस्तानियों के साथ टच में नहीं है? क्या हमें ये नहीं पता है कि किस किस को कॉल आते हैं, ISPR से कॉल आते हैं, ISI की तरफ से धमकियाँ आती हैं कि ये आप कवर नहीं करोगे, कि अफगानिस्तान के जो ड्रोन है वो कहाँ कहाँ पहुँचे, कितना नुकसान हुआ, लेकिन आप इसके बारे में बात नहीं करोगे। कौन कौन सा एयरबेस है जो कि दोबारा नहीं बन पाया, उसको तोड़ना पड़ा, आप उसको, पूरी दुनिया ने कवर करा, विदेशी मीडिया ने कवर करा, दुनिया भर के फॉरेन मीडिया ने कवर करा, पाकिस्तानी मीडिया ने कवर ही नहीं करा। कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनको आपने धमकाया है, जिसके पास, हमें पता, सब नहीं पता मुझे, लेकिन 2-4 के नाम तो पता है जिनके साथ मैं टच में हूं, और बड़े सीनियर एंकर्स हैं और बड़े जाने माने एंकर्स हैं पाकिस्तान में जिनके साथ मेरी बात होती है, वंस इन अ वीक बात होती है, और वो अपने दुख का इजहार करते हैं। दे शेयर देयर दिस थिंग। मेनी ऑफ देम हैव UK फ़ोन नंबर्स। व्हाट्सएप पे बात करते हैं, उनके UK के फ़ोन नंबर्स हैं, रखते हैं अपने पास, UK के फ़ोन नंबर से बात करते हैं। तो एवरीबडी, देखो यार, आप मीडिया को ब्लैकआउट करके आप झूठ बोल रहे हो कि ऐसा नहीं हुआ तो वैसा नहीं हुआ। बोल लो झूठ, आप बोल सकते हो झूठ, बिल्कुल झूठ। ये अफगान तालिबान ने कहां पे बम मारा? सिर्फ उस, तुमने झूठ के बेसिस पे एक जनरल को फील्ड मार्शल बना दिया सर। इससे बड़ा फ्रॉड क्या हो सकता है? आज एक नई हेडलाइन चलेगी पाकिस्तानी टेलीविजन में, क्या? कि मेजर भारत का जासूस पाकिस्तान के रखता है नंबर। वो तो पहले भी मेरे ऊपर केस वेस कर चुके हैं पाकिस्तान में, ऐसा नहीं। लोग बात करते हैं, देखो ना, बात ही होती है ना कि पीपल टॉक। आपको क्यों लगता है कि इतने पाकिस्तानी हैं, इनकी डुअल सिटीजनशिप है? कभी आपने सोचा है? ये लोग कहते हैं ना कि कामरान अकमल जैसे लोग, दे आर वेल मीनिंग पीपल, अच्छा चाहते हैं अपनी कौम के लिए, अपने क्रिकेट के लिए बढ़िया चाहते हैं, इसलिए बोलते हैं। जब किसी का दिल जलता है या दिल परेशान होता है, दिल टूटता है, तब वो बोलता है, फिर कड़वा बोलता है इंसान। ये ह्यूमन नेचर है। मेरा दिल टूटेगा, मैं भी कड़वा बोलूंगा, ठीक है? तो मैं कामरान अकमल या अब्दुल बासित की बात यहाँ पे नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जब कोई परेशान होगा तो फिर अच्छा तो बोलेगा नहीं वो। आप कभी, आपने एक बात नोट करी है? पाकिस्तानियों से पूछना चाहता हूं कि आपके मुल्क में ये डुअल सिटीजनशिप इतनी ज्यादा क्यों है? पहली बात तो परमिटेड क्यों है? और चलिए परमिटेड है, आपकी मर्जी है, हम तो कुछ नहीं कह सकते उसमें। इतनी ज्यादा क्यों है कि इतने, जिसके पास औकात है, ठीक है, जिसके पास मीन्स हैं, उसके पास एक और पासपोर्ट है। जिसके पास मीन्स नहीं है, वो मीन्स इकट्ठा कर रहा है कि दूसरा पासपोर्ट। क्यों? आपके पास पाकिस्तानियों के साथ, पाकिस्तानी, ठीक है, एक तो कानून है कि हाँ आप कर सकते हैं, आपको फैसिलिटी है, ठीक है आप करो, लेकिन ऐसा क्यों है कि आपके 20,000 से ज्यादा ब्यूरोक्रेट्स हैं, दे हैव डुअल सिटीजनशिप? ये आया था, और 22,000 मैं चाहता हूं कि आप दिखाएं, यहाँ पे फिगर दिखाएं। 22,000 पाकिस्तानीज हैव डुअल सिटीजनशिप्स। मतलब जब तक ब्यूरोक्रेट्स पाकिस्तान में सर्व कर रहे हैं
तब तक ठीक है, जब खत्म तो बात वो नहीं है, दैट इज नॉट द पॉइंट। वो तो है ही, वो तो सभी पाकिस्तानी करते हैं, आर्मी चीफ भी करते हैं इनका। मैं ब्यूरोक्रेट्स की बात, पाकिस्तानीज डोंट ट्रस्ट देयर ओन कंट्री। पाकिस्तानी पैसे कमाएगा, डॉलर में कन्वर्ट करेगा, डॉलर बाहर भेजेगा। पाकिस्तानी का जितना भी पैसा, उसको पता है कि हिज करेंसी इज रबिश, दे नो द लीगल सिस्टम एंड द इकोनॉमिक सिस्टम, एवरीथिंग इज रबिश इन पाकिस्तान। ये सारे, ये जो सेकंड पासपोर्ट है पाकिस्तानियों का, दैट इज एक्चुअली अ बैकअप प्लान कि जिस दिन फंसेंगे तो लंदन में घर तो है ही, दुबई में घर तो। ये दुबई का पासपोर्ट नहीं मिलता है ऐसे, दे डोंट गिव आउट सिटीजनशिप्स एक्सेप्ट इन वेरी वेरी रेयर केसेस, यूएई का। लेकिन एक बात बोल रहा हूं, एवरी पाकिस्तानी वर्थ हिज सॉल्ट, जिसमें औकात है पाकिस्तानी में, उसका बैकअप प्लान है। आप लिख के ले लो, उनका बैकअप प्लान है। ये नहीं रहते अपने ये इनको पाकिस्तानी पाकिस्तान से नफरत करते हैं, ट्रस्ट नहीं करते। इनकी पाकिस्तान से जो मोहब्बत है उसका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। वो एक्चुअली इंडिया, आपको भारत से अगर नफरत करनी है, हिंदुओं से नफरत करनी है, तो आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए ना। बिना प्लेटफॉर्म के कैसे करोगे नफरत सर? वो प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान, वो प्लेटफॉर्म है। पाकिस्तानी पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं करते। अगर पाकिस्तानी पाकिस्तान से मोहब्बत करते और क्यों, जब आप मोहब्बत करते हैं तो आप चाहते हैं बेहतर हो। इनका कोई एक डिपार्टमेंट बता दो जो अच्छा है। अगर आपके पूरे सारे के सारे डिपार्टमेंट जमीन पे गिर रखे हैं, इसका मतलब आप मुल्क से मोहब्बत नहीं करते। अगर आप करते तो आप लड़ाई लड़ते फिर उसकी बेहतरी के लिए। आप कहते हमारे स्कूल क्यों इतने घटिया हैं, आप ये कहते कि भाई हमारे पास एक IIT IIM जैसा इंस्टीट्यूट क्यों नहीं है ना, जैसे हमारा NIT है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ऐसा कुछ क्यों नहीं है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ऐसा क्यों कुछ नहीं है। हम लोग ये क्यों नहीं मैन्युफैक्चर करते, ये क्यों नहीं। ये तब होता है जब आपको फिक्र होती है, जब आपको लगता है कि मेरा देश बेहतरी की ओर जाए, मेरा मुल्क बेहतरी की ओर जाए। और वो तब होता है जब आप अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं। आप जब अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं तब आप कहते हैं कि यार मैं जान लगा दूंगा इसको बेहतर बना। वो नफरत करते हैं अपने मुल्क से यार। जो नफरत करेगा वो डुअल पासपोर्ट लेके बैठा हुआ है। उसको पता है कि जिस दिन यहां पे लगी आग, वो 9 मई के बाद सर, इमरान खान के अरेस्ट के बाद सारे के सारे प्राइवेट जेट लेकर नहीं भगे थे। जितने भी पाकिस्तानी थे, लंदन से दुबई से प्राइवेट चार्टर आ रहे हैं, लोग भाग रहे हैं, आ रहे हैं और डॉलर लेके भाग रहे हैं बाहर। क्यों? दे आर जस्ट वेटिंग। हल्का सा स्पार्क हुआ बाहर, हाँ, उनको दे कुडंट केयर लेस। कल अगर पाकिस्तान बिल्कुल गड्ढा बन जाए वहां पे, दे कुडंट केयर लेस, उनका पैसा बाहर है यार। वो सर एक न्यूज़ और है, UAE ने बहुत बड़ा एक्शन लिया है अगेंस्ट 35 पीपल, जो अभी तक फिगर आई है। इनको अरेस्ट किया गया है, जिसमें से 19 इंडियंस भी हैं। 35 में से 19। क्या करा इन लोगों ने, भाइयों ने? इनके ऊपर ब्लेम ये है कि इन्होंने सोशल मीडिया पे AI जनरेटेड वीडियोस पोस्ट करी है, मिसलीडिंग नैरेटिव चलाया है। हाँ। जो ये US इजराइल ईरान वॉर चल रही है, इसको लेके, यानी कि इन्होंने UAE के खिलाफ काम किया है सर। इस वॉर के बीच में जो भी हुआ है, और उसमें इंडियंस भी हैं। इंडियन 19 है मैं बता रहा हूं, मैं समझ गया सर। ये। आई थिंक आई हैव सीन द स्टोरी। आई थिंक भाई साफ सीधी ये बात है। मैं तो ऐसा मानता हूं कि इनके जितने की भी नाम है फोटो के साथ, UAE को वेबसाइट पे डालने चाहिए। इनके नाम समेत, बाप के नाम समेत, एड्रेस समेत, इंडिया का जो एड्रेस है जो इनके पासपोर्ट पे है, इनको वेबसाइट पे, UAE शुड पुट देम ऑन अ वेबसाइट। इनको जेल में भेजो। अभी आई थिंक इनको साल भर की जेल है और कुछ कितना फाइन है इनका, फाइन भी है ना कुछ इस पे, कुछ लगाया है सर इन्होंने। पब्लिक स्टेबिलिटी है, बट अभी तो यही है कि ट्रायल प्रोसेस चल रहा है इनका, और ऑर्डर दे दिए गए हैं कि 35 लोग हैं, इन्होंने मिसलीड किया है, गलत इन्फॉर्मेशन फैलाई है। देखो सिंपल सी बात है, इनकी फोटो लगाओ, इनके नाम लगाओ, इनको जेल में डालो, इसके बाद इनको डिपोर्ट करो और इनकी उसके बाद एंट्री UAE के अंदर बैन करो। और जितने भी और देश हैं जहां पे ईरान ने बम मारे हैं सर, सब में इनकी फोटोग्राफ सर्कुलेट करो कि मिडिल ईस्ट के अंदर घुसी ना पाए कभी। भाई अगर खमेनेई तुम्हारा शेर है और शेर था और शेर रहेगा, और खमेनेई को आप इतना अच्छा मानते हैं कि खमेनेई ऐसा था और होगा आपके लिए अच्छा, वो आपका पर्सनल चॉइस है, हम तो कुछ नहीं कह सकते उसमें। तो आप UAE में क्या कर रहे हैं? ईरान में जाके लड़ो ना यार। खाना UAE का खाना है सर, खाना UAE का खाना है, पैसे UAE में कमाने हैं, और खमेनेई तुम्हारा शेर था, शेर है और शेर रहेगा। बट ये जो इतनी ज़्यादा खुजली है कि हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है या हमें कुछ सोशल मीडिया पे पोस्ट करना है बिना वेरीफाई किए, तो ये क्यों है? वेरीफाई भी अगर है, आप चुप क्यों नहीं बैठते? मुझे तो यही लोगों को समझ में नहीं आती, चुप क्यों नहीं बैठते लोग?
मुंह में ताला लगाओ, चुपचाप बैठो। जरूरी है वीडियो बनाना? भाई आप जिस मुल्क में हो, क्या उस मुल्क के, आपको नहीं पता कि यूएई कितना स्ट्रिक्ट है? सर आपको नहीं पता कि अरब पसंद नहीं करते ये सब? आप जिस मुल्क में रह रहे हो उसका कानून क्या कहता है? उसका ये कानून कहता है कि आपको ये सब नहीं करना चाहिए। दो लोगों की सड़क पर लड़ाई हो जाए, पुलिस उठा के ले जाएगी यूएई में। नहीं प्रेफर करते वो लोग कि आप लोग ऐसा करें। उनका 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 सिस्टम बहुत अलग है। तो आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए जब आपको रोटी मिल रही है वहां पे, आपको पनाह मिल रही है यूएई में, यूएई वाले आपको पनाह दे रहे हैं, आपको रोटी दे रहे हैं, आपको सब कुछ दे रहे हैं, आपकी बच्चों की, आपकी लाइफ की बेहतरी के लिए वहां पे काम। खamenei मेरा शेर था। इनको सबसे पहले, जितने भी हैं सर, जितने भी हैं, इन सबको तेहरान की फ्लाइट पे, अगर चल रही है फ्लाइट, इनको भेजो जरा, कहना कि तुम्हें जितनी खुजली है ना कि खamenei मेरा शेर था, तुम पहले वहां पे जाके लड़ो बेटा, जहां पे बम गिर रहे हैं। दुबई में बढ़िया एसी चला के बैठे हैं, खamenei इनका शेर था। पोस्ट ही तो करना है। पोस्ट ही तो करना है। चले हो गया सर। चलो, ऑल राइट, ठीक है भैया, हम चलते हैं। राम राम।